में इन्होंने काम किया है। जिंदगी से हार जाना तो हर आदमी की भूल है, जिंदगी से हार जाना तो हर आदमी की भूल है, अगर वो हौसले बुलंद तो पहाड़ भी फूल है, और उसी फूलों में इन्होंने काम किया है। राजीव जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपके इस काम को सैल्यूट करता हूँ। जिस विषय के लिए मुझे कहा गया है वो है नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक कृषि, या कह लो कुदरती खेती, नैसर्गिक खेती किसे कहते हैं। इस विषय विवाद पे आज डॉक्टर सीमा जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि मुझे बार बार एक मंच मिलता है और कहने का मौका मिलता है। मैं आप सभी के जैसा एक किसान हूं, और जैसी उन्होंने बात की कि नौणी यूनिवर्सिटी में मेरे कदम 2019 में पड़े थे, धीरे धीरे मैं इसमें जुड़ता गया। जिसे कहते हैं कि मंजिलें अगर दूर हो तो कारवां जुड़ता जाता है। अगर आप सभी लोग एक ग्रुप में, एक संगठन में काम करते हैं। प्राकृतिक खेती की बात करने से पहले हमारे सामने मेरे ताया जी बैठे हैं, श्री आर डी कौशिक जी, इनका धन्यवाद करता हूं कि पतंजलि योगपीठ में 2018 में जाने का इनके द्वारा मौका मिला था, जो कि हैदराबाद में है, जहां पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक खेती की हो रही थी। वहां से जब मैं घर को आया और कृषि विज्ञान केंद्र में आया तो मैं डॉक्टर सीमा ठाकुर जी से मिला, डॉक्टर राजेश ठाकुर जी से मिला, यहाँ के हेड से मिला। उन्होंने कहा कि आपने ट्रेनिंग तो कर चुके हैं आप नौणी में, पतंजलि में, एक आप नौणी में कैंप करके आइए, 6 दिन का प्रशिक्षण है, और प्रशिक्षण जो हो रहा है वो प्राकृतिक खेती पे ही हो रहा है। तो मैं चला गया जी, वहाँ पे हम सभी हिमाचल से, और वो हिमाचल से लगभग 2-3 हज़ार किसान बैठे थे। सुभाष पालेकर जी जो गुजरात से संबंध रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर 6 दिन का दिया। जैसे आज हम 2-4 पेज भर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारी पूरी कॉपियाँ उलट जाती थी। हम लिखते थे कि प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे जीवामृत बनाया जाता है, इसे घन जीवामृत बोलते हैं, कैसे हम गौ घटक पे काम कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती का सारा जो कार्य है वो हमारी गौ माता पे आधारित है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज एक बावड़ी का हमारे जो नेचुरल सोर्स होते थे, जिसको आज बिस्लरी के रूप में दुकानों में रखा जाता है, वही एक तरह से प्राकृतिक खेती है कि हमने जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके, यानी कि काउडंग, काऊ यूरिन जिसको गोबर और गोमूत्र कहते हैं, उसको इकट्ठा करके हमने एक दवाई तैयार करनी है, जिसे पालेकर जी ने नाम दिया प्राकृतिक खेती। तो जब उसको शुरू किया थी तो बहुत सारी मुश्किलें तो आती है। जैसे राजीव जी ने कहा, कोई भी काम शुरू करेंगे तो बहुत सी दिक्कतें हमें आती है। दिक्कतें ये कि पहले तो लोग विश्वास नहीं करते कि वास्तव में ये खेती हो भी रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए मैं पुनः डॉक्टर सीमा ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर ये हमारे फील्ड में आते रहते थे मुआयना करने के लिए कि क्या मैं सच में खेती कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो पूरा पैरामीटर, यानी कि जो मिट्टी की पीएच रेशो होती है, 2019 से पहले जो मैंने मिट्टी का शोध किया तो 6.5 से बिल्कुल नीचे मेरा मिट्टी चली गई थी। क्यों? क्योंकि हम यूरिया डीएपी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते थे, डालते ही थे, सभी डालते थे। लेकिन जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की तो उसकी जगह पे मैंने गोबर डालना शुरू किया। गोबर तो डालते थे, लेकिन थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ाई, उसको रूप दिया घन जीवामृत खाद। इसी से मैं शुरू करता हूँ। घन जीवामृत खाद है क्या? घन यानी कि ठोस, जीवामृत जीवाणु का एक अमृत आपने तैयार करना है, यानी कि आपने गोबर इकट्ठा करना है, ताजा गोबर जो रोज का हमारा होता है, आप लिख सकते हैं साथ साथ। उसमें आपने जीवाणु को उत्पन्न करने के लिए, जैसे जीवाणु को खाने के लिए भोजन चाहिए ना, तो भोजन कहाँ से मिलेगा हमें? बेसन और गुड़। देखिए यहाँ बेसन और गुड़ आपने इसमें डालना है। सपोज करें कि आप 10 क्विंटल खाद बना रहे हैं, तो आपने इसमें क्या करना है, 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो ही बेसन लेना है। तीनों चीजें आप 10-10-10 कर लीजिए, 3 अनुपात। तो आपने इसको ऐसी जगह में रखना है, इसका भंडारण करना है जहां पे सूरज की सीधी किरणें ना पड़ती हो। 10 किलो गोबर, 10 किलो गुड़। इसमें हमें डॉक्टर सीमा ठाकुर जी ने बताया कि इसको अगर आप अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप चीजें और ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनिक में आती है, जिसे कहते हैं ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास होता है। उससे भी क्या है कि जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वो भी हमने डाला है। कितनी क्वांटिटी में? ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का तो मैं 1 किलो डलता है 80 से 90 किलो गोबर में, गुड़गुड़े गोबर में।
गोबर में मिक्स करके करना है। मैं आपको बाद में पूरा प्रोसेस। तो जब हमारा ये जीवामृत तैयार हो जाता है, यानी कि हमने बेलचा जो होता है हमारा, बेलचे से आपने इसको सुबह भी और शाम भी आपने इसको इसमें पलटा देते रहना है, और इसके ऊपर ढकनी है आपने, जूट की बोरी हो, प्लास्टिक का कोई भी चीज़ आपने इसके ऊपर नहीं रखनी है। क्योंकि कहते हैं कि जिसने हमें बताया पालेकर जी ने कि जो हमारे जिसके लिए हम जीवाणु तैयार कर रहे हैं वो जीवाणु ही मर गए तो हम कर क्या रहे हैं, जीवाणु हमने बनने दे रहे। तो जब हमारे ये बन जाएंगे लगभग 25 से 30 दिन, 40 दिन या 2 महीना मान के चलो आप, या जब आपने जल्दी तैयार करनी है तो हफ्ते 10 दिन में भी वैसे तैयार हो ही जाएगी जब आप ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे तो आपने अपने खेतों में इसको डालना है। आप बुआई के टाइम भी डाल सकते हैं, या जब आपका पौधा है तो भी आप एक एक मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं, जैसे हम कैंचो खा डालते हैं। तो एक हमारा यूरिया की जो एब्सेंस थी उसकी जगह पे हमारा जीवामृत खाद से उसकी पूर्ति होगी। दूसरा आ गया हमारा जीवामृत। जीवामृत जैसे मैंने आपको बताया कि जीवाणु का अमृत है, वही जीवामृत है। वो कैसे बनाना है आप लिखें, 200 लीटर पानी का ड्रम लेना है जी आपने, उसमें आपने 20 लीटर गोमूत्र और 20 किलो आपने गोबर डालना है। 2 किलो फिर बेसन लेना है, 10 की जगह इसमें 2 किलो करेंगे और 2 किलो इसमें लेंगे आप गुड़, और एक मुट्ठी आपने मिट्टी की लेनी है ऐसी जगह से जहां पे कभी स्प्रे ना हुई हो, जैसे कि अमरूद के पेड़ के नीचे की मिट्टी या कहीं जगह जहाँ पे जंगल की मिट्टी, एक या 2 मुट्ठी। आपने पानी का ड्रम जो मैंने आपको बताया, आपको 180 लीटर प्लास्टिक जो 200 वाला आता है, 180 लीटर आपने पानी से भर दिया या 160 कर सकते हैं आप। उसमें आपने 10 किलो गोबर डाला और इतना ही आपने गोमूत्र डाला, या आप एक तसला ले लें, उसमें दोनों गोबर और गोमूत्र को पहले मिला लें। फिर 2 किलो आपने गुड़ लिया, बेसन, वो भी सारा घोल आपने पलटी कर दिया उस ड्रम में जो आपको मैंने बताया था 200 लीटर। लकड़ी का डंडा लेना है आपने और उसको सुई की दिशा में आपने चलाना है सुबह भी और शाम भी, और इसको ढक देना है जूट की बोरी से, इसमें भी प्लास्टिक यूज नहीं होगा। 6 या 7 दिन के अंदर आपका ये जीवामृत बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी जैसे खमीर में आती है, तो आपको इसकी पहचान हो जाएगी कि आपका जीवामृत तैयार है। आप इसको खड़ी फसल में भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, या आप जैसे आपने अभी आने वाले समय में हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं टमाटर की, शिमला मिर्च की, उस पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेशो आपने कम रखनी है क्योंकि वो नर्सरी है। लगभग 15 लीटर का जो पानी का ड्रम है उसमें आपने लगभग 300 ml से 200 से 300 ml डालना है, जो आपका घोल बन के तैयार हो गया है। और जो आपकी बड़ी फसल हो जाती है निंदाई गुड़ाई के बाद, लगभग महीने 2 महीने बाद, तो आप इसकी मात्रा 1 से 2 लीटर कर सकते हैं, 14 लीटर पानी और 1 लीटर जीवामृत। तो इसके रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 19 में जब शुरुआत की तो मटर से की थी। मटर में अनेक रोग आते हैं, पाउडरिंग मिल्ड्यू, सूत्रकृमि इसको बोलते हैं, सफेद सफेद हो जाता है, वो इसी से रोका था। दूसरा आप देखें, इसमें दूसरा घटक हमारा आता है, इसको कहते हैं खट्टी लस्सी से दवाई बनाना, खटास्तर बोलो आप उसको। इसमें भी आपके पास जो लस्सी होती है रोज की तो 20 लीटर किसी घर में नहीं होती थी, लेकिन आप हफ्ते 10 दिन की इकट्ठी करके किसी बर्तन में रख दो। वैसी प्लास्टिक का ड्रम आपने लेना है, उसके अंदर आपने 170 लीटर पानी से भरना है, और शेष जो आपकी 30 लीटर लस्सी है वो आपने ड्रम में डाल देनी है। तो हम बाजार से जो कॉपर लाते हैं वो कितना महंगा मिलता है, उसकी जगह पे हम कॉपर बना रहे हैं एक तरह से। ये तांबा और लोहा जब आपस में मिलता है कॉपर का निर्माण करता है। तो आपने तांबा लेना है, तांबे का कोई पात्र आप उसी ड्रम में डाल देंगे, कुछ कीले लेंगे आप लोहा, वो भी डाल देंगे जो आपने लस्सी वाला घोल बनाया। हफ्ते 10 दिन में ये तैयार हो जाएगा और इसको नाम देंगे हम खटास्तर। प्राकृतिक खेती में हमने देखा है कि जीवामृत और खट्टी लस्सी को जब इकट्ठा करते हैं तो एक सर्व रोगनाशी दवाई बनती है, यानी कि हर चीज की अगर कोई निदान नहीं है, इन दोनों को आप करो तो जो पौधे सूख रहे होते हैं, सूत्रकृमि रोग लगता है, उसको भी हमने इससे ठीक किया है, अगर आप इसको बीमारी लगने से पहले करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जितनी भी स्टडी हो, एडवांस स्टडी है, बीमारी को आपने निमंत्रण नहीं देना है, उससे पहले ही आपने दवा का इस्तेमाल कर लेना है, तो बीमारियां रुकती है।
अब कीटनाशक में तो बहुत सारे घटक है, मैं एक की बात करूंगा, बताऊंगा। अग्निस्त्र तीसरा है। इसको यूज़ कैसे करना डलेगा ये जो खास बताया। इसको भी आपने कभी रखना शुरू में ना, छोटी फसल पे कम और जैसे बड़ी होती रहेगी उस टाइम पे डाला जाए। चलो बता दो आप। 16 लीटर में जैसे पंप होता है ना, पंप उसमें होता है। कितनी मात्रा में 1 लीटर 2 लीटर भी डाल सकते हैं। कोई बीमारी नहीं रुक रही है तो 5-5 लीटर भी करते हैं। जो हमने 5 डाला, ये 5 डाला, 10 अगर हो कुछ गया। भी ना होता फिर ना डाल सकते। कोई भी करना नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं पहले शुरू में ही 1 लीटर छोटा हुआ। लेकिन पानी जरूर ऐड करना है, जैसे कि आपने ड्रम में ना, सॉरी पिट्ठू पंप होता है ना आपका, उसके ऊपर। 16 लीटर। अदरवाइज बर्निंग हो जाता है, क्योंकि लस्सी थोड़ा सा जला भी देती है, इसलिए आपने प्योर लस्सी नहीं कभी भी डालनी। नहीं ये तो पानी में डालेंगे जैसे पंप में ना 100 लीटर पानी में 1 लीटर डालना है। अगली बात है जी अग्निस्त्र की, कि अब हमने 2 चीजें तो तैयार कर ली, जीवाणु भी हमने तैयार उत्पन्न कर लिए, हमने एक तरह का कॉपर भी बना लिया जो कि फंगस में, बारिश के आने के समय में काला दाग और काला धब्बा जो टमाटर में लगता है वो इसी खट्टी लस्सी से दूर होता है। तीसरा आ गया हमारा कि कीटनाशक। हमने ये 2 चीजें रोक ली, लेकिन हम बीमारियों पे नियंत्रण कैसे करें? कीड़े ने तो आना ही है। मिड ऑफ जून जुलाई के आसपास कीड़े आते हैं। आजकल बीमारियां नहीं है, देखो सबकी मटर अच्छी हो रही है क्योंकि इस समय में कोई बीमारी नहीं आती है। तो प्राकृतिक खेती में हमें बताया कि बहुत से कीट हमारे मित्र कीट की श्रेणी में आते हैं और बहुत से हमारे शत्रु कीट हैं। जब हम यहाँ कैंप में आते थे, डॉक्टर सीमा जी हमें डायग्राम के पिक्चर में दिखाते थे, हमें पहचान भी नहीं थी कौन से मित्र कीट हैं और कौन से शत्रु हैं। हमेशा जो मित्र कीट होंगे वो हमारे लिए सहायक होंगे और हमारे लिए वो एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं। यानी कि मित्र है हमारे, लाइक आप एग्जाम्पल अर्थवॉर्म से ले लो, जिसे केंचुआ कहते हैं, जो कि आज हमने खत्म कर दिया है केमिकल करके या यूरिया डाल के। दूसरा हमारा गौ माता जिसे बोलते हैं स्थानीय भाषा में, बार बार ये बोलता हूँ, स्कूल टाइम में हम पढ़ते थे जी, तो हाथ पे रखते थे गौ माता पास के गई, अगर उड़ी तो पास, नहीं उड़ी तो फेल, ये मान के चलते थे। लेकिन प्राकृतिक खेती ने उसको आज पास करके दिखाया क्योंकि उड़ रही है वो। तो आप इसकी संख्या भी हमारे पास तभी बढ़ेगी हम प्राकृतिक खेती करेंगे, वरना ये लुप्त होती जा रही है। तीसरा आ गया मधुमक्खियाँ, जो कि बी पॉलन का काम करती हैं। वो हम देखते ही हैं कि आजकल चाहे हम सेब की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, सेल्फ पॉलिनेटर हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन मधुमक्खियाँ पिछले समय में, जितने बुजुर्ग बैठे उनको पता होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन का काम मधुमक्खियाँ खुद करती थी। एक जगह से दूसरी जगह के पॉलन जो लाती थी, उससे हमारा जो फूल है उसमें वृद्धि होती थी। तो ये भी मित्र कीट है हमारा। इस दवाई से कोई भी कीड़ा आपका मरेगा नहीं, बल्कि मित्र कीट इससे बचेंगे और शत्रु कीट इसकी जो बदबू है या इसकी जो चरमराहट है उससे भागेंगे। यही प्राकृतिक खेती है। जैसे अग्निस्त्र आप लिखे हैं, अग्निस्त्र में आपने क्या डालना है कि आपने एक तो पहले कढ़ाई लेनी है 20 लीटर की कम से कम। रेशो अपनी अपनी है जी, जो किताबों में लिखा है, लेकिन मैं अपनी विधि से कर रहा हूँ क्योंकि दवाइयाँ मैं बेच भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मात्रा बढ़ा के आपको बताना चाह रहा हूँ। 20 लीटर आपने गोमूत्र इकट्ठा किया, उसमें आपने 2 किलो हरी मिर्च डाली, तंबाकू पाउडर आपको मिल जाएगा यहाँ बालूनगंज सोलन में, वो डालेंगे आप इसमें लगभग आधा किलो, लहसुन 5 किलो, और कुछ पत्ते ऐसे डालेंगे आप जिनको हमारे पशु नहीं खाते हैं। आपसे ही पूछना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे पत्ते हैं जिसको पशु नहीं खाता है? हाँ जी, अमरूद के हो गए पत्ते, आपके सीताफल के पत्ते हो गए, इसके अलावा आपका भांग होगी, धतूरा हो गया, ये सारी चीजें हमारे को मिल जाती है गाँव में आराम से। कड़ुआ हो गया, या सबसे बढ़िया है कांग्रेस घास, जिसको आजकल वैसे ही जंगल में बहुत हो रहा है। तो वो सारी चीजें आप लगभग 1-2 हाथ में जितना आता है उतना इकट्ठा करके आप इसको गोमूत्र में पकाने के लिए छोड़ देना है आपने। लगभग आधे घंटे का प्रोसेस होगा जी। जब 20 लीटर शेष 10 रह जाए पकते पकते, फिर आपने इसमें डालना है ये हरी मिर्च जो मैंने आपको लिखाया, तंबाकू पाउडर, हींग भी डालना है इसमें 1 तोला। तो ये हमारा एक कीटनाशक बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो बदबू है या इसकी चरमराहट से कीड़े भागेंगे। तो वो क्यों भागेंगे? क्योंकि हरी मिर्च जो है ना, तीखी है, कीड़े को लगेगा कि ये खाने लायक नहीं है। तंबाकू कितना बताया आपने? एक तंबाकू आधा किलो। आप मान के चलिए जी, जैसे कि इसकी चरमराहट की मैं बात करूं तो सेब जो है, सेब की जड़ें और सेब के पत्ते मीठे होते हैं।
तो कीड़ा बहुत अटैक करता है। तो कीड़ों को ये लगता है कि आज जब आप इसमें अग्नियस्त्र का उपयोग कर रहे हैं तो वो सोचेंगे कि अभी तक ये मीठा था लेकिन आज ये कड़वा हो गया है। कड़वा क्यों हुआ? क्यों आपने कड़ू भी डाला है इसमें, गोमूत्र भी हल्का कड़वा होता है, आपने इसमें हरी मिर्च भी डाली, तंबाकू पाउडर भी डाला, तो कीड़ा वहां से भागने की कोशिश करेगा। उस जगह पे हमारे सहायक मित्र कीट आ जाएंगे। मित्र कीटों की संख्या जब बढ़ेगी, शत्रु कम होंगे, तो प्राकृतिक खेती हमारी सफल मानी जाएगी। अब जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस की बात है, तो 2019 में मैंने प्राकृतिक खेती शुरू जब की तो बहुत सारी मुश्किलें, जैसे मैंने आपको बताया, वो आई। लेकिन फिर से मैं डॉक्टर सीमा जी को दोहराता हूँ कि इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। कोविड का टाइम था, जिस समय पे यहाँ पे कैंप चल रहा था लगभग 70-80 लोगों का। मैं गवर्नमेंट ने मुझे प्राकृतिक भंडारण केंद्र भी दिया है, जिसमें मैं दवाइयाँ भी बना रहा हूँ, सेल भी कर रहा हूँ। तो उस समय पे ऐसी सभा बैठी जैसे हम सभी किसान हैं, तो मैंने मैडम को कहा कि इस बार आप लोगों को दवाइयाँ दें। तो मैं यहाँ लगभग 1000 बॉटल मैंने दवाई की सेल की, और उस समय मैं 150 रुपये उसका मूल्य था।